लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना बीते एक हफ्ते में बढ़ा है, उसे देखकर अब लोगों की धड़कनें बढ़ना तेज हो गई हैं। क्या कहीं एक बार फिर मध्य प्रदेश लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? लोगों के मन में उपज रहे इन सवालों का निराकरण किया आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग अभी लॉकडाउन और बाजार बंद जैसी स्थितियों पर बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। लेकिन यदि मध्य प्रदेश में कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो लॉकडाउन जैसी स्थितियों से पूरे तरीके से मनाही भी नहीं की जा सकती। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अपने शहरों से दूर बैठे वो बच्चे जो शिक्षा के लिए, जो एजुकेशन के लिए दूसरे शहरों में गए हुए हैं, उनके माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी है। परिजन अपने अपने बच्चों को घर वापस आने के लिए फ़ोन लगाने लगे हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन न केवल छात्र छात्राओं को बल्कि पूरे एक समाज को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप पर प्रभावित करता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। वर्ष 2020 में एक वैकल्पिक रूप से हमारी सरकारों ने व्यवस्था की थी कि जो छात्र छात्रा स्कूलों से दूर हैं उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। लेकिन जहां यह विकल्प कई जगह पर कारगर साबित हुआ तो वहीं इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। मनोचिकित्सक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रूपम ने एक रिपोर्ट में बताया कि लगातार स्क्रीन के सामने बैठने के कारण बच्चों में कई प्रकार की परेशानियां देखी गईं, जिनमें सर्वाधिक केस साल 2020 में जो सामने आए थे उनमें बच्चे अधिकांश चिड़चिड़े हो गए थे। लगातार बच्चे स्क्रीन के सामने बैठे रहे, जिसके कारण उनकी आंखें भी खासी प्रभावित हुईं और कई बच्चों को आंखों की बीमारी और रोशनी के कम होने जैसी भी शिकायतें लगातार सामने आईं। डॉक्टर रूपम ने बताया कि जिन बच्चों ने साल 2020 में लगातार ऑनलाइन क्लासेस लीं, उनमें कई तरीके के शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिले। कई बच्चे चिड़चिड़े हो गए तो कई बच्चों को स्मार्टफोन और कई अन्य गैजेट्स की लत लगने लगी और इन मामलों में साल 2020 में लगातार 50% तक की वृद्धि हुई। डॉक्टर रूपम के मुताबिक बच्चों के इस बिहेवियर पर, इस व्यवहार पर जब रिसर्च की गई तो पता पड़ा कि अधिकांश बच्चे नोमोफोबिया नामक बीमारी के शिकार हुए। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की परेशानियां केवल छात्र छात्राओं के सामने आईं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्कूली बच्चों के अलावा स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं को भी खासा परेशान होना पड़ा। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे में पता पड़ा कि स्कूली शिक्षक भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तनाव में चले गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक तनाव, चिड़चिड़ेपन और डिप्रेशन जैसी शिकायतें लगातार सामने आने लगीं और इसमें न केवल पुरुष शिक्षक बल्कि सबसे ज़्यादा संख्या महिला शिक्षिकाओं की थी, जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते देते डिप्रेशन का शिकार हुई। वहीं साल 2020 और 21 के बीच में बाल अधिकार आयोग दिल्ली के द्वारा एक सर्वे कराया गया। इस सर्वे के मुताबिक लगभग 43% शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। अब तक हमने आपको केवल यह बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन छात्र छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता है। हम बात कर रहे हैं उस तबके के बारे में जो केवल इन छात्र छात्राओं के बलबूते पर ही आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करता है, अपनी आजीविका चलाता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर का भंवरकुआं इलाका, जहां पर न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि आसपास के प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में छात्र छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पहुंचते हैं। ऐसे में इंदौर का पूरा भंवरकुआं इलाके का जो व्यापार है, वह व्यापार इन स्कूली छात्र छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं पर ही निर्भर हो जाता है।
वर्ष 2020 में जब सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया और लगातार 10 महीने तक जब यह लॉकडाउन लगा रहा, उस दौरान दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भंवरकुआ इलाके में व्यापार करने वाले व्यापारियों को 10 महीने में 100 से 250 करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि भंवरकुआ को स्टूडेंट हब के रूप में जाना जाता है, वहां पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट रहते हैं। ऐसे में वह पूरा इलाका बच्चों के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा आसपास ही हॉस्टल में रहते हैं और जब लॉकडाउन लगा तो हॉस्टल पर भी ताले लग गए। ऐसे में हॉस्टल संचालकों को भी आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ा। इसके अलावा दिहाड़ी चाट पकौड़ी के ठेले लगाने वाले लोग भी पूरे तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और लॉकडाउन ने उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। लॉकडाउन के दौरान जब शिक्षण संस्थाएं पूरे तरीके से बंद हो गईं तो हमारे सिस्टम को एक विकल्प दिखा। वह विकल्प था ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन जो बच्चे शारीरिक रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित होकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप एक बार उनसे पूछिए कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उन्हें कितना लाभ होता है। अब जब लगातार लॉकडाउन की बात की जा रही है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से उन बच्चों की धड़कनें तेज होने लगी हैं जो बच्चे आगामी समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम बताएंगे कि आगामी समय में कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाएं न केवल मध्य प्रदेश के स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही हैं, जिनकी लाखों की संख्या में कई छात्र छात्रा बीते कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। मध्य प्रदेश में एमपी व्यापम के द्वारा व्यापम किसान संगठन एवं कृषि परीक्षा अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 आगामी समय में आयोजित की जानी है। एमपी व्यापम के द्वारा समूह 5 की भर्ती परीक्षा भी साल 2022 में आयोजित की जानी है। इसके अलावा एमपी व्यापम के द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा भी इसी वर्ष आयोजित की जानी है। इसके अलावा कौशल विकास संचालनालय भर्ती की परीक्षा भी आयोजित होगी। मध्य प्रदेश में व्यापम पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी वर्ष 2022 में आयोजित की जानी है। इसके अलावा व्यापम समूह 1, 2 उप समूह संयुक्त भर्ती की परीक्षा भी आगामी समय में आयोजित की जानी है। इन तमाम परीक्षाओं की 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि कई लाखों की संख्या में छात्र छात्रा बीते कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं। और अब जब बच्चों को काफ़ी दिनों बाद अपनी कोचिंग संस्थानों में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं एक बार फिर कोरोना का आगमन हुआ और कोरोना के कारण अब लॉकडाउन जैसी स्थितियां निर्मित होने लगी। अब इन बच्चों को एक बार फिर से डर सताने लगा है कि कहीं लॉकडाउन लगने के कारण इनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अधूरी तो नहीं रह जाएगी। क्या इस कुछ महीने के लॉकडाउन की वजह से इन बच्चों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा? इन सभी संदेहों को, इन सभी संभावनाओं को आप और हम मिलकर रोक सकते हैं। तो आइए आज से संकल्प लें। आयुध की टीम भी आपसे लगातार अपील कर रही है कि प्रदेश में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनको आप और हम मिलकर रोक सकते हैं यदि हम शारीरिक दूरी का पालन करेंगे और यदि हम घर से निकलते वक्त मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे, तो हम इन सभी संभावनाओं पर विराम लगा सकते हैं। बहुत बहुत